Hello everyone, welcome back to another video of the Trend Trader. So guys, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं इस चैनल के ऊपर एक ऑप्शन बाइंग चैलेंज लेने वाला हूँ अब। एंड चैलेंज होगा 75 डेज़ का। एंड मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने वाला हूँ निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी 50 के ऑप्शंस में ट्रेड करूँगा, प्योर ऑप्शन बाइंग होगी। एंड मैं ये इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे को किसी को दिखाना है, आई वॉन्ट समवंस वैलिडेशन और समथिंग लाइक दैट। मैं सिर्फ ये एक अकाउंटेबिलिटी पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं खुद की एक जर्नी पूरा देख सकूँ कि हाउ आई एम परफॉर्मिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो आई होप आपको ये चैलेंज अच्छा लगेगा। एंड ये चैलेंज मैं बहुत ही कम कैपिटल के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, 20,000, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं इंडिया के अंदर, बिगनर ट्रेडर्स के पास इतनी कैपिटल होती नहीं है। मुश्किल से लोग 5,000, 10,000, 15, 20, 30, 35,000 तक ही ट्रेड करते हैं, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में उतना पैसा बहुत है अगर आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो। तो ये चैलेंज मैं खुद के लिए ले रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं 75 डेज में 20,000 को कितना ग्रो कर सकता हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो मैं आपको सबसे पहले स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि मैं क्या यूज़ करता हूँ, एंड उसके बाद मैं आपको एक एक्सेल शीट जो मैंने प्रिपेयर किया 75 डेज़ के लिए रूल्स के साथ, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ सबसे पहले। सो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने पूरी एक एक्सेल शीट प्रिपेयर की है 10 अप्रैल 2024, जो कि आज का दिन है। आज मेरा फर्स्ट डे था ऑप्शन बाइंग का। सो आज आप वैसे देख सकते हैं, आज मेरे को लॉस हुआ था 12 पॉइंट्स का एक लॉट में। सो 12 इंटू 50 आप करोगे, दैट इज़ -950। और कमेंट्स में मैंने डाला एक्सपायरी, क्योंकि आज डीके था ज़्यादा एक्सपायरी की वजह से, तो इसलिए हमको थोड़ा लॉस हुआ। एंड ये पूरा आप देखोगे तो 23 जून 2024 तक अपन ये चैलेंज रखने वाले हैं कंटिन्यू। और मैंने यहाँ पे हॉलीडेज़ मार्क कर दी है, सैटरडे, संडे और जो भी फेस्टिवल हॉलीडेज़ या फिर कुछ भी हॉलीडेज़ हैं, मैं ऑलरेडी उनको मार्क कर चुका हूँ यहाँ पे। नाउ मूविंग टू सिंपल रूल्स अबाउट माई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। फर्स्ट इज सेलेक्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम। मैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करता हूँ। मेरे को नहीं मतलब 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 1 आवर पे क्या चल रहा है। सेकेंड, जो 5 मिनट की पहली कैंडल होगी, यानी कि 9:20 तक मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। थर्ड पॉइंट, मेरा एक सिंपल सा रूल है, मैं ट्रेड 9:20 से लेके 12:30 तक करता हूँ। मैं 12:30 के बाद ट्रेड नहीं करता। अब इसका कोई रीज़न नहीं है कि मैं क्यों नहीं करता, बिकॉज मेरे को प्रोबेबिलिटीज़ कम लगती है उस टाइम पे मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, तो मैं 12:30 के बाद ट्रेड नहीं करता हूँ। एंड जो मेरा मेन आप बोल सकते हो विनिंग चीज़ जो है सेटअप की, वो ये 3 चीज़ें हैं। मैं दिन की सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड करता हूँ। अगर मेरे को लॉस हुआ, आई विल नॉट गो फॉर द सेकंड ट्रेड, मैं सेटअप बंद करके बैठ जाऊँगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 मिनिमम होना चाहिए। अगर मेरी ट्रेड 1:1.9 से भी रिवर्स कर रही है तो मैं एग्जिट नहीं करूँगा उसको फोमो में आके, मैं 1:2 तक बैठता हूँ। और ये दूसरा पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मैं मेरे सिस्टम के अंदर रखता हूँ कि अगर एसएल निफ्टी के स्पॉट चार्ट के ऊपर 60 पॉइंट्स या उससे थोड़ा ज़्यादा है तो मैं वो ट्रेड्स नहीं लेता हूँ बेसिकली। क्योंकि अगर आप देखोगे 60 पॉइंट्स का अगर आप एसएल ले रहे हो निफ्टी के अंदर, तो 1:2 के अकॉर्डिंग आपको 120 पॉइंट्स का टारगेट चाहिए। 120 पॉइंट्स निफ्टी यूजुअली इतना हर एक दिन मूव नहीं करती, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 1:2 लगना उस दिन, तो मैं वो अवॉइड करता हूँ। हो सकता है महीने में एक दिन ऐसा हो कि 60 पॉइंट से ज़्यादा एसएल है, तो मैं अवॉइड करता हूँ उस दिन ट्रेड करना। सो ये बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी 6 रूल्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इन्हीं सिंपल चीज़ों के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। और आपको आज से रोज़, आज 10 अप्रैल 2024 है, आज से रोज़ डेली रात के टाइम पे मैं आपको अपडेट दिया करूँगा यूट्यूब पे, इसी चैनल पे वीडियोस अपलोड करके कि आज मैंने कैसे ट्रेड किया, मेरा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, और जो भी हुआ वो कितना हुआ है, मैं आपको रोज़ इस चैनल के ऊपर अपडेट दूंगा। तो आज 10 अप्रैल 2024 है। मैं आपको अभी एक स्निप ऐड करता हूँ इधर, जो मैंने कल रिकॉर्ड की थी कि मेरे अकाउंट में कितना मैंने ऐड किया है। सो अभी आप इस स्निप में देख सकते हो, आप सबसे पहले डेट देख सकते हो कॉर्नर के अंदर कि क्या है, और यहाँ पे आप बैलेंस भी देख सकते हो जो कि है 20,000 रुपीज़। मैंने मेरे एंजल के अंदर एग्जैक्ट 20,000 रुपीज़ किए हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि छोटे पैसे से भी अकाउंट ग्रो होता है अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सिंपल फॉलो करके चलो। ओके, अब ये सारी बातें अपन बाकी सब वीडियोस के अंदर भी करते रहेंगे बीच बीच में, बट अभी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके मैं आज का आपको सेटअप दिखाता हूँ, मैंने ट्रेड कब ली और क्यों ली थी। ओके, सो
हाँ, मैंने ट्रेड यहाँ पे ली थी, ठीक है, मैंने सेल ट्रेड लिया था यहाँ पे, मैंने पुट बाय की थी 22,700 विच इज़ एट द मनी की ट्रेड मैंने यहाँ पे ली थी। और एसएल आप देखोगे तो मैंने स्विंग हाई लिया था विच इज़ 26 पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे गाइस अगर 26 पॉइंट्स है तो आप एटीएम ऑप्शन के अंदर देखोगे ना तो वो ऑलमोस्ट इसका 50% होता है, यानी यहाँ पे 26 रुपये का एसएल ले रहे हो तो वहाँ पे ऑप्शन के चार्ट पे आप लगभग 12 से 13 रुपये का एसएल लोगे, ठीक है, और टारगेट भी ऑलमोस्ट 50%। तो यहाँ पे 26 रुपीज़ का एसएल और 53 रुपीज़ का टारगेट यहाँ पे आप देख सकते हो 1:2 है। अभी आपको मैं ऑप्शन के चार्ट पे दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है 22,700 के पुट के अंदर। सो ये आप देख सकते हो 22,700 का पुट, आज एक्सपायरी था तो आज थीटा डीके बहुत ज़्यादा था गाइस। दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, आई नो, क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ, इस दिन होता है। सो आप यहाँ पे देखोगे मैंने एंट्री ली थी, सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने पोजीशन बनाई थी 590 का, मैंने लॉस बुक किया यहाँ पे। 590 इज़ वेरी नॉर्मल, यू हैव टू बुक, ओके। मैंने ट्रेड ली थी यहाँ पे, टाइम देखोगे तो 10:49 पे, और जो मेरी आप एवरेज प्राइस देखोगे वो थी 27.8 पे। मैंने ट्रेड एग्जिट कितने बजे की, 1:12 पे, और मेरी एग्जिट प्राइस थी 16 रुपये। मैं ऑलमोस्ट 12 रुपये का एसएल लिया, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे 26 रुपये है तो 50% मान के चलो आप ऑप्शन पे होगा 12 से 13 रुपये। 12 रुपये का मैंने यहाँ पे एसएल लिया, और यहाँ पे मेरा टारगेट अगर लगता तो वो होता उसका डबल 1:2 विच इज़ 24 पॉइंट्स, राइट। सो यहाँ पे मैं 24 रुपीज़ बुक करता, पॉइंट्स बुक करता अगर मेरा टारगेट लगता तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ली। यहाँ पे आप देखोगे कि स्टार्टिंग के अंदर डीके भी था और थोड़ा सा अगेंस्ट में भी जा रही थी ट्रेड, तो वो थोड़ा नीचे आया। बट जो ये वाली एक कैंडल थी 11:20 वाली, ये वाली कैंडल 11:20 पे, ये बड़ी वाली कैंडल, आप देखोगे इसमें तो बहुत ही दूर है टारगेट, ऑलमोस्ट 1:1 ही अचीव हुआ है। बट आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे को ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स आ चुके थे यहाँ पे, ऑलमोस्ट 19 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, तो एक लॉट में भी 1000 रुपये यहाँ पे बन रहे थे। बट यहाँ पे मैं क्या ट्रेड एग्जिट कर दूँ कि भाई 1000 रुपये आ रहे हैं मैं एग्जिट कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता। मैं सिर्फ और सिर्फ रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। मैं 1:2 लूँगा और कुछ नहीं लेने वाला। अगर मार्केट क्लोज हो जाता है 3:30 तक, मैं यूजुअली 3:15 तक एग्जिट कर देता हूँ पोजीशंस, दैट इज़ डिफरेंट सिनेरियो, वो मेरे को एग्जिट करना पड़ता। बट यहाँ पे अगर ऐसा नहीं है तो मैं ट्रेड चलने दूंगा। तो यहाँ पे ट्रेड चल रही थी एंड फिर ट्रेड मेरे अगेंस्ट में गई, एंड एट दिस पॉइंट 1:10 पे मेरा एसएल हिट हुआ। मोस्टली इसी कैंडल में हो गया था 1:10। यहाँ पे एक्चुअल में एसएल हिट नहीं हुआ इस कैंडल में, बट वो डीके के कारण वहाँ पे वो प्राइस नीचे मूव की थोड़ा, और यहाँ पे मैंने बुक किया 12 पॉइंट का लॉस विच इज़ 590 रुपीज़। तो 590 रुपये का मेरे को आज लॉस हुआ, और जो कि बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि हम सिर्फ एक दिन ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, हम बैठे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट्स कमाने के लिए। सो मैं बस यही कहना चाहूँगा, विश मी द लक। मैं रोज़ ऑलमोस्ट रात में जो भी मेरी ट्रेड रहेगी, चाहे मेरे को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो चाहे कितना कुछ भी हो, आई शो इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आप सब्सक्राइब करोगे तो।